Good morning, class. Let us start. Point number 6, the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of capital. So, we have already studied modern farming, in which comes HYV seeds, high irrigation, insecticide, pesticide, chemical fertilizer. And we all know that these all things needs money, large money or capital for farming. So, the farmers now needs to more money than before. So, the requirement of the money for the farmers have increased. So, what do farmers do to fulfill their need of capital for modern farming? Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. So most of the farmers have to borrow money. They have to borrow means दूसरों से पैसा लेना पड़ता है. They borrow from large farmers. किससे लेते हैं? या तो बड़े किसानों से लेते हैं जिनके पास पैसा है, और द विलेज मनी लेंडर्स जो विलेज में मनी लेंडिंग का काम करते हैं, है ना, ब्याज में पैसे देने का काम करते हैं. और द ट्रेडर्स या तो उन व्यापारियों से लोन लेते हैं, या वो इनपुट ले लेते हैं जो उनको खेती करने के लिए चाहिए, जैसे आपका ट्रैक्टर है, आपका ट्यूबवेल है ना, और आपके HYV सीड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है. भाई पैसा उसको इन्हीं सब चीज़ों के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें ही ले लेता है, उसके बदले वो बाद में उसको पैसा दे देता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई. फार्मर्स जो ये लोन लेता है, ये इनफॉर्मल लोन है, और इसका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, ये वो देने वाला डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें आदमी आदमी से पैसा ले रहा है, तो वो आपस में ही डिसाइड होता है कि कितना लोन वो इंटरेस्ट रेट पे देगा या लेगा. तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. लोन वापसी करने के लिए उनको काफ़ी मुसीबतों का और परेशान होना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. अब एक एग्जांपल उन्होंने सविता का लिया है. सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. तो सविता के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, और वो सोचती है कि वो उस पर वीट उगाएगी. 1 हेक्टेयर हमने पढ़ा है कितना होता है. तो बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म्स इंस्ट्रूमेंट. तो उसको सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए. उसके साथ उसको जो है हाई इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए पैसा चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके पास ट्यूबवेल है नहीं. वो किसी जिसके पास ट्यूबवेल है ना, तो वो उससे पैसा दे के वहाँ से वो अपने खेतों को सींचेगी या इरिगेट करेगी. एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो फार्मिंग करेगी उसकी रिपेयरिंग के लिए भी पैसा चाहिए. शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3,000. शी डजंट हैव द मनी. उसने लगाया कि उसकी जो वर्किंग कैपिटल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल अलग होता है, वर्किंग कैपिटल अलग होता है. स्टार्टिंग में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो 3,000 रुपये उसको एज अ वर्किंग कैपिटल चाहिए. शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह. है ना, पैसा नहीं है तो वो किससे ले रही है? तेजपाल सिंह से. हु इज़ तेजपाल सिंह? ही इज़ अ लार्ज फार्मर. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ. 4 महीने के लिए देता है 24% इंटरेस्ट रेट पे. अब सोचिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना. 3,000 पे 24% इंटरेस्ट देगी वो, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. बहुत ज़्यादा है ये. बट सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. और इंटरेस्ट देने के बाद भी सविता को उसके साथ क्या वादा होता है कि जब तेजपाल सिंह, क्योंकि वो लार्ज फार्मर है ना, तो इसका मतलब उसके पास बहुत बड़ा खेत है, तो उसमें जब हार्वेस्टिंग का पीरियड आएगा उसके खेत में, कहने का मतलब कि जब फसल कटने का समय आएगा, तो सविता को इंटरेस्ट तो देना ही है, पैसा तो देना ही है, साथ ही साथ उसके खेत में काम भी करना है हार्वेस्टिंग पीरियड में, जिसके लिए उसको ₹100 पर डे मिलेगा. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. और आप देख के बता सकते हैं कि हार्वेस्टिंग पीरियड में किसी भी किसान के लिए, अगर वो दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो ₹100 पर डे बहुत लो इनकम होती है. सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड देन वर्क ऑन द फार्म्स लेबर फॉर द तेजपाल सिंह. अब जब हार्वेस्टिंग का पीरियड आएगा, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल कटने का टाइम, सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, तो हार्वेस्टिंग मीन्स फसल कटने का टाइम, तो उस समय उसको अपने खेत में भी काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको फार्म लेबर की तरह काम करना पड़ेगा. किसके फील्ड में? तेजपाल सिंह में. लेबर क्यों? क्योंकि लेबर का काम कर रही है, बट काहे का काम कर रही है? फार्मिंग का, तो इसीलिए फार्म लेबर. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. हार्वेस्टिंग पीरियड जो होगा वो काफ़ी बिजी पीरियड होगा. एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सविता एक घरेलू वुमेन भी है, उसके 3 बच्चे हैं, तो उसकी घर की भी जिम्मेदारियां हैं. सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर. तो उसको ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको इतनी आसानी से लोन नहीं मिलेगा किसी भी स्मॉल फार्मर से 3,000 रुपये का. In contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have their own saving from farming. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो हमने पढ़ा स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर,
है ना। 3 तरीके के फार्मर होंगे। तो लार्ज फार्मर जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, और मीडियम फार्मर जिनके पास थोड़ी बड़ी ज़मीन है, और स्मॉल फार्मर जिनके पास बहुत छोटी ज़मीन है। तो तीनों को जो है पैसा चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स तो मांगेगा। जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो इतना बेच देते हैं, मतलब जो भी उनके खेत में उगता है वो थोड़ा सा रखते हैं, बाकी बेच देते हैं। उससे बचा हुआ पैसा वो रखे रहते हैं, और फिर अगले खेती पीरियड में खेती करने के समय वो उस पैसे को एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं। तो दे आर थस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड, इसीलिए वो अपना जो उनको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए खेती के लिए, वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? You shall find the answer in the next section. If you have read this chapter till now, तो लेट डिस्कस द स्टोरी जो दिया हुआ है, इसको पढ़ के इसको भरने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें पूछी हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं। तो स्टोरी के फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा। सो नाउ कम्स ऑन द सेकेंड पार्ट, दैट इज सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो उसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स कैसे अरेंज कर पाते हैं इस पैसे का। तो सीधी सी बात है कि जितना वो उगाते हैं, उनको जितना उनके परिवार की रिक्वायरमेंट है उतना वो रखते हैं अपनी फैमिली के लिए, बाकी को वो बेच देते हैं। तो सेल ऑफ सरप्लस, सरप्लस मीन्स डिमांड से ज़्यादा, है ना, कोई चीज़ डिमांड से ज़्यादा। तो उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट तो कम है, बट जितने बड़े बड़े खेत में जो उगा रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो ज़्यादा का क्या करते हैं, वो उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं फार्म प्रोडक्ट्स को, मतलब ग्रेन्स को या एग्रीकल्चर को, और उससे जो पैसा आता है उस पैसे को वो यूज़ करते हैं खेती करने के लिए। तो मीडियम और लार्ज फार्मर इस तरीके से पैसे को अरेंज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड द प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। तो एक फार्मर जो है उसने अपने लैंड में वीट उगाया, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। और उसके बाद द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड द प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। हार्वेस्टेड मतलब वीट को काट लिया गया और प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। कहने मतलब वीट उगाने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया, अब अनाज के तौर पे वीट को निकाल लिया गया खेत से। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब उस वीट का वो करेगा क्या? दे रिटेन द पार्ट ऑफ द वीट फॉर देयर फैमिलीज। मैंने बताया कि जितने उनके परिवार के लिए ज़रूरी है, भाई उगाया है तो खुद भी खाएंगे, तो उनके फैमिली के लिए जितना ज़रूरी है, तो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर देयर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल्स द सरप्लस वीट। तो जितना उनको ज़रूरत है अपने परिवार के लिए उतना वो रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, और बाकी जो सरप्लस है, ज़्यादा है, उसको वो सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. अब क्योंकि सविता और गोविंद जैसे जो किसान, छोटे किसान हैं जिनके पास छोटी ज़मीन है, इसीलिए उनका सरप्लस वीट जो होता है या सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। अब छोटी ज़मीन है, कम प्रोड्यूस हुआ, तो वो अपने परिवार के लिए रखने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं खास बेचने के लिए। तो इसीलिए सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो मीडियम और लार्ज फार्मर ही हैं ऐसे जो वीट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि छोटे किसान तो उतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है। So in picture 1.1 you can see that the bullock cart streaming into the market, each carrying a load of wheat. Thus the traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeeper in the towns and cities. तो इसी चैप्टर के शुरुआत के पिक्चर 1.1 में हमने देखा है कि बुलक कार्ट जा रही है जिसके पीछे जो है अनाज लदा हुआ है। तो ये वही है जो किसान, जो बड़े किसान है, जो मीडियम किसान है, दे सेल देयर सरप्लस वीट टू द ट्रेडर्स इन द मार्केट, और ट्रेडर्स उस वीट को आगे जाके शॉपकीपर को बेच देते हैं शहरों में, सिटीज़ में, ताकि वो उसको वहाँ पे बेच सकें। तो इस तरीके से वीट जो है जो किसान ने उगाया वो बेचते बेचते आप तक पहुंचा, और लार्ज और मीडियम फार्मर्स को उससे प्रॉफिट हुआ। तो जो 6 पॉइंट था कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स पैसा कहाँ से लाते हैं, तो वो सरप्लस ग्रेन्स को या सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेच के पैसा लाते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर्स हैड अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तो तेजपाल जो लार्ज फार्मर था जिसने सविता को लोन दिया था, उसकी लैंड में कितना सरप्लस व्हीट उगता है? 350 क्विंटल। एक क्विंटल में 100 केजीज होता है, तो 350 क्विंटल्स आप समझ लीजिए कितना हुआ, है ना। तो इतनी बड़ी ज़मीन है उसके पास कि उसकी ज़मीन में इतना अनाज उगता है कि जब वो उसको रख भी लेता है थोड़ा सा वीट अपने लिए, उसके बाद भी 350 क्विंटल्स जो है वो उसको बेच सकता है। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। तो रायगंज वहाँ की नज़दीकी मार्केट है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना, क्लोजेस्ट मार्केट टू पालमपुर। और तेजपाल बाकी वीट को वहाँ पे बेच देता है और उससे एक अच्छी इनकम अर्न करता है। व्हाट डज तेजपाल डू विद दिस अर्निंग? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज़ पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लेटर
military used the saving to lend to farmers like Savita who were in the need of loan. He also used the saving to arrange for the working capital for the farming in the next season. तो वो उस पैसे का करा क्या तेजपाल सिंह ने, जो भी पैसा उसने कमाया अपनी अनाज बेच के उसको उसने बैंक में रख दिया। थोड़ा पैसा वो सविता जैसे जो मजबूर लोग होते हैं उनको देता है और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे हाई इंटरेस्ट वसूलता है और उनसे अपने खेतों में काम करवाता है। अब बचा हुआ पैसा उसके पास भी तो एक बहुत बड़ा फील्ड है ना तेजपाल सिंह के पास, तो बचा हुआ पैसा वो अपनी फील्ड में एज अ वर्किंग कैपिटल ही यूज टू इन्वेस्ट दैट मनी एज अ वर्किंग कैपिटल इन हिज ओन लार्ज फील्ड। This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब हमने पढ़ा था व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, तो इस बार वो सोचता है कि एक नया ट्रैक्टर खरीदने का। अब ट्रैक्टर का जो पैसा वो खर्च करेगा वो किस में जाएगा, वो फिक्स कैपिटल में, क्योंकि ट्रैक्टर पे वो वन टाइम इन्वेस्ट करेगा। वो ट्रैक्टर उसको काफ़ी लंबे समय तक काम करके देगा, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स कैपिटल माना जाता है ना। तो दिस ईयर तेजपाल सिंह, अब उसको इतना प्रॉफिट हो चुका है अभी तक कि वो एक ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी देगा और लंबे समय तक उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो घटा देगा, है ना। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह की तरह दूसरे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स है वो भी अपने सरप्लस मींस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब कोई चीज़ उगाई जाती है तो वो भी अपने सरप्लस ग्रेन्स को बेचते हैं। A part of the earning is saved and kept by buying capital for the next season. तो जो भी पैसा वो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो अगले साल बाइंग कैपिटल मतलब खेती करने के लिए रखते हैं, क्योंकि अगले साल फिर उनको सीड्स चाहिए होंगे, HIV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, तो ये पैसा तो हर बार लगेगा ना, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहा गया है। और जो ट्रैक्टर वो खरीद रहा है उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा गया, क्योंकि ट्रैक्टर तो वो एक बार खरीदेगा, बट बीज हो गए, इरीगेशन पे पैसा हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये उसको हर बार खरीदना है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाय कार, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। कई फार्मर्स अपनी सेविंग्स को किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो कैटल खरीद सकते हैं, कोई जानवर खरीद सकते हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ट्रक खरीद सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि सारे लोग अपना सामान बेच रहे हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई मीडियम चाहिए, तो उससे भी इनकम हो सकती है। और टू सेटअप शॉप, या कोई अपनी कोई दुकान डालना चाहते हो फार्मिंग के साथ साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं अगर वो अपना पैसा फार्मिंग के अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैटल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे शॉप हो, है ना। अगर यहाँ पे भी फार्मर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कैसी एक्टिविटी है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। सो वी विल स्टार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन tomorrow's lecture, and I hope that tomorrow lecture will be the last lecture of this chapter. So thank you class, and try to ask your question on WhatsApp only, and I will try to reply you here on WhatsApp only. Thank you class.